नमस्कार आप सभी को। मैं राकेश नागपाल वेल अमृत वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के इस डिजिटल सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सफल और स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोडक्ट का ये सेशन है हेल्थ अवेयरनेस के लिए, तो उसी के मद्देनजर हम आज बात करेंगे। और मुझे ये मौका मिला है कि मैं इसके बारे में आपको कुछ बता सकूं। एक खुशकिस्मती है मेरी कि मैं एक पार्ट हूँ वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर में और वेल अमृत के द्वारा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे पास में नॉलेज है प्रोडक्ट्स को लेकर के वेल अमृत के, मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करूंगा कि पूरी से पूरी आपको जानकारी वो दे सकूं। और उससे पहले मैं कुछ एक जो हमारे आसपास हालात चल रहे हैं हेल्थ को लेकर के, हमारे लाइफस्टाइल को लेकर के, उससे रिलेटेड एक मैं छोटा सी वीडियो एक तो चलाऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा उसमें कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। फिर उसी के मद्देनजर हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें हमारे आसपास चल रही हैं और क्या हमारे पास में इसको प्रोटेक्शन को लेकर के है। इतने बदतर होंगे किसी ने सोचा नहीं था। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि क्या मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मैं बात कर रहा हूं हार्ट अटैक के केसेस की। जिस तरीके से स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है, 2018 से लेके 2026 तक का ये आंकड़ा दिल दहला देने वाला है। 23 वर्ष की उम्र से लेकर 39 वर्ष के लोगों पर ज्यादा इसका खतरा देखने को मिल रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार पलटकर इतिहास पलटकर देखिए, दिमाग हिला देने वाले आंकड़े समझ में आएंगे। विश्व के बड़े बड़े धुरंधर, विश्व के बड़े बड़े सूरमा आज इस बीमारी के चपेट से दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध सिंगर के साहब का नाम सुना होगा आपने। के साहब की भी मृत्यु दुखद सिर्फ इसी हार्ट अटैक की वजह से हुई। आपने भारत के जाने माने शख्सियत बिग बॉस फेम सिद्धार्थ शुक्ला जी का नाम सुना होगा। उनकी भी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ इसी समस्या से हुई। साउथ इंडिया के सुपरस्टार पूरे भारतवर्ष में अपनी पहचान बना चुके पुनीत राजकुमार साहब की भी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ इसी बीमारी से हुई है। ये तो उन लोगों की चर्चाएं हुई जो फिजिकली फिट थे। करोड़ों लोग आज इस खतरे में जी रहे हैं, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक चार लोग कंधे पर लाद कर अस्पताल ना ले जाए तब तक रेगुलर बॉडी चेकअप नहीं कराते हैं लोग। और बॉडी चेकअप भी नहीं कराते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं लेते हैं, क्योंकि खाने से आज की डेट में विटामिन मिनरल एंजाइम फाइबर नदारत है। आज पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स मिले हुए हैं आपके भोजन में। घर का खाना है लेकिन घर के खाने में भी चैलेंजेस है। आपको बचना पड़ेगा, कंप्लीट न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, कंप्लीट एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। अन्यथा हो सकता है कि जो लोग इस दुनिया से गए हैं, जिनकी चर्चाएं आप कर रहे हैं, हो सकता है कि उनमें एक आपका भी नाम आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर हो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल रहा कब खड़े खड़े दुनिया छोड़कर चले जा रहे हैं लोग। इसलिए जागरूक रहिए, अलर्ट रहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए। ऐसा फल खाइए, ऐसा भोजन ग्रहण कीजिए, ऐसा सप्लीमेंट लीजिए जिसमें प्रॉपर खुराक आपको मिल सके, सही भोजन मिल सके। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। राजस्थान के नागौर से एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक बच्ची प्लेग्राउंड में खड़ी है, दौड़कर आती है, खड़ी होती है और सेकंड भर में मुंह के बल वो नीचे गिरती है और बच्ची की जान चली जाती है। डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से बच्ची की जान गई है। बच्ची 9 साल की थी। बेहद हैरान करने वाली ये खबर सामने आई और इस मामले में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि 4 महीने पहले बच्ची के भाई की भी जान कार्डियक अरेस्ट की वजह से गई है। 16 साल के अभिषेक ने अपनी जान कार्डियक अरेस्ट की वजह से गंवा दी थी। अब बच्ची की मौत के बाद परिवार सदमे में है, क्योंकि साल भर के भीतर परिवार ने अपने दोनों बच्चों को खो दिया, वो भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से। मेडिकल रिसर्च इस बात को लेकर की जा रही है कि एक ही परिवार के 2 बच्चों की, जिनकी उम्र बेहद कम थी, एक बच्ची की उम्र 9 साल, बच्चे की उम्र 16 साल, कार्डियक अरेस्ट वजह से जान गई। तो ऐसे में मेडिकल रिसर्च हो रही है कि बच्चों को आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया। इंडिया के हालात इतने बदतर होंगे किसी ने सोचा नहीं था। अब आपके जहन में ये
एक्सक्यूज मी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। थैंक यू मैम। एक्चुअली आज मैं आउटसाइड हूँ, थोड़ा सा मेरे पास वाईफाई का भी प्रॉब्लम है, तो कुछ मैं अभी ड्रेसअप में भी उसके लिए भी माफी चाहूंगा कि मैं अनरैप नहीं कर पाया हूँ कुछ शिफ्टिंग के कारण। आई एम रियली सॉरी एंड थैंक कि आपने अवेयर किया। जैसा कि अभी आपने वीडियो देखा, मैंने चलाया अभी, यही लाइफस्टाइल हम लोगों के आसपास चल रहा है। यही चीजें हम लोग इसी में जी रहे हैं, इसी में विचर रहे हैं। 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के जो बच्चे हैं, पहले ओल्ड एजेस में हार्ट अटैक आया करते थे, लेकिन आज छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्यों? कहीं ना कुछ चीजें मिसिंग है। उसी का मैं आज स्लाइड के माध्यम से आपसे आगे बात करूंगा, क्योंकि हेल्थ का सेशन है और समय का अभाव है। ये चीजें तो हैं हमारे पास, लाइफस्टाइल के कारण ये चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, ये बन चुकी हैं। अब इससे बचाव के लिए वेलअमृत ने एक कदम उठाया है। वेलअमृत पुरजोर तरीके से सपोर्ट कर रहा है हमें। अब डिपेंड हम पे करता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में भी हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे घर में भी हैं, हम खुद भी हैं, जो दिनचर्या के हिसाब से सुबह निकलना, रात को आना, या अपनी तरह से हर चीजों को हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, खाना पीना भी बाहर का खाना पड़ता है, और हर तरह की चीजों को, एनवायरनमेंट को हम फेस कर रहे हैं। तो क्या ये जो हम खबरें आज देख रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बताया, अभी हम खबरें देख रहे हैं, किसी दिन अचानक हम भी खबर बन सकते हैं। तो जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, उस टाइम तो होता है कि जैसे बताया गया कि हम किसी को लेके जाते हैं शमशान में, हॉस्पिटल में, तो हम कुछ दिन अलर्ट रहते हैं, लेकिन फिर वापस उसी अपने रूटीन में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा परिवार भी रिस्क पे है, हम भी रिस्क पे हैं। तो वेल अमृत प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन, स्वागत है आप सभी का उस यात्रा में जहां प्रकृति और विज्ञान मिलकर रचते हैं सेहत की कहानी। तो मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का, अपने साथी सदस्यों का और आए हुए नए सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन है। और इसी के साथ मैं आगे स्लाइड के साथ बात करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, हालांकि कुछ पर्सन मोबाइल पे भी इसमें सेशन ले रहे होंगे, लेकिन अदर एक्टिविटीज, कई बार होता है ना कि हम ईयरफोन लगा लेते हैं और फॉर्मेलिटी हो रही है, तो इतना जरूर मैं कहूंगा कि आज आप अकेले नहीं बैठे हैं इस सेशन में। आपका पूरा परिवार, आपका पूरा सर्कल जो आपके साथ नियर डियर हैं, वो भी आज बैठे हैं इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रिलेट होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र किया, छोटे बच्चे हमारे घर में भी हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे घर में भी हैं, और हम लोग भी हैं। कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरनेस भी आती है। और सिर्फ उन्हीं की नहीं, जो हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, अगर हमने शिद्दत से इस इंडस्ट्री को अपना लिया, इसके कदमों पे हम चल पड़े, जो यहाँ हमें सिखलाई मिलेगी, तो आने वाली जनरेशन भी सेफ हो सकती है। और इसी की तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा एक्टिविटी अदर अवॉइड कीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फाउंडेड एंड गाइडेड बाय मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। एक्सपीरियंस इनकी बात करूं, व्यापार के तौर पे अगर देखा जाए, 1989, लगभग 36 37 साल का इनका तजुर्बा है व्यापार को लेकर के। और जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, जिस न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, उस इंडस्ट्री का भी सफल रूप में इनके पास 16 साल का तजुर्बा है। मैं अगर अपनी बात करूं कि मुझे 1 से 1.5 साल हुआ है, कई और पर्सन है जिनको 8 से 10 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, लेकिन 16 साल का तजुर्बा, और वो भी सफलता भरा तजुर्बा, कि कई लोगों को इन्होंने रिकवरी दी है, कई लोगों के इन्होंने सेफ्टी का बंद किया है, हर तरह से सफल। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम किसी भी चीज को अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें प्योरिटी, उसमें सारी चीजों को क्वालिटी उसके अंदर में, वो कहाँ से आता है? वो तजुर्बा लेकर के आता है। और वो तजुर्बा अपने आप में मायने रखता है, जिसका हमें फायदा मिल रहा है। कि आज मैं कह सकता हूँ कि मुझे भी न्यूट्रासिटिकल का 16 साल का तजुर्बा है, राजेंद्र सर के माध्यम से। सीईओ, इनकी सोच, इनकी जो सोच है वो परोपकार से भरी है, और मैं खुश नसीब हूँ कि इनके मार्गदर्शन में मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं ये परोपकार का जो मिशन है आगे बढ़ा पा रहा हूँ। इसी के चलते, जैसे कि फॉर्मेलिटीज होती हैं गवर्नमेंट के चलते हुए, सितंबर 2025 में हमने सारी लीगल जो इसकी फॉर्मेलिटीज की हैं, और ऑफिशियल लॉन्च हमने कर दिया अक्टूबर 2025 में, प्रोडक्ट्स को अपने लेकर के। और बहुत जल्दी आने वाले समय में हम अग्रसर हैं अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिश करने के लिए। बड़ी जल्दी हम उसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं रिजल्ट ओरिएंटेड है। जहां तक कि मैं अपनी बात करूं, पिछले 1 1.5 साल का तो तजुर्बा मेरा छोटा सा रहा है। कहाँ हमें महीने 2 महीने के अंदर में, मैं अगर अदर न्यूट्रिशन की बात करूं, तो हम कहते थे कि रिजल्ट हमें दिखने शुरू होंगे। लेकिन यहाँ वेलअमृत के जो प्रोडक्ट हैं, हम उन्हें जरूर बोलते हैं 15 20 दिन, महीने के लिए, लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर में, मैक्सिमम हफ्ते तक 10 दिन के अंदर में सामने से फीडबैक आता है कि मुझे ये बेनिफिट हो गए।
तो रिजल्ट ओरिएंटेड हमारे ये प्रोडक्ट है। इसके लिए भी मैं थैंक्स करना चाहूंगा वेल अमृत को और राजेंद्र सर को, और एक डिजिटल तालियां मैं चाहूंगा आपकी तरफ से एक थैंक्स के तौर पे। अभी मैं बात करूंगा कि हु आर वी। जैसे कि मेरा नाम राकेश नागपाल है, आपके अपने अपनी एक आइडेंटिटी है, अपने अपने नाम है। उसी तरह से हमारी बॉडी की पहचान क्या है? हमारी बॉडी की जो पहचान है, हम लोग सेल से निर्मित हैं। सेल्स जिसको हम कोशिकाएं कहते थे, टिश्यूज कहते हैं, हमारे ऑर्गन का निर्माण हुआ धीरे धीरे करके। ज्वाइंट जैसे होता है ना कि समूह बन करके हमारे एक बॉडी का निर्माण होता है। अब वो बॉडी जब बनती है तो उसके अंदर जो वर्किंग रहती है 100 मिलियंस ऑफ सेल, ट्रिलियन मतलब कहते हैं कि अनगिनत असंख्य सेल मिल करके हमारे ऑर्गन्स और हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। और डेली बेसिस पे ये सेल्स जो हैं मरते और बनते हैं। अब डिपेंड करता है हमारे खान पान के ऊपर, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर। अगर वो सेल वीक है तो वीक सेल को क्रिएट करेंगे, अगर वो सेल हेल्थी है तो हेल्थी सेल को क्रिएट करेंगे। उसी के चलते हमारी ये हेल्थ और हमारे जो डिसीजेज हैं या क्रॉनिकल डिसीजेज आती हैं या किसी तरह की जो भी प्रॉब्लम है, उसी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कि मैं बात करूं कि एक अगर कोई मटका है, उसके अंदर हम पानी अगर गंदा है और पानी डालते चले जाएंगे तो पानी वो गंदा ही होगा, चाहे कितना भी आप साफ पानी डाल लीजिए। उसी तरह से हमारी बॉडी है, एक बार अगर इसके अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स या किसी भी तरह के कुछ केमिकल हार्मफुल जो आजकल हम देख रहे हैं, यूरिया पेस्टिसाइड, वो जाता है तो जब तक उसको क्लींजिंग नहीं मिलती है, चाहे आप कितना भी अच्छा खा लीजिए, वो उसको डैमेज ही करता चला जाएगा। इसी तरह मैं आगे बात करूंगा कि हमारी जरूरत क्या है, इन सेल्स को हेल्दी रखने के लिए जरूरत क्या है। जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं, हालांकि एक लिमिटेड टाइम के लिए बनाते हैं, 10 15 20 साल 30 साल 40 साल, कोई लाइफ टाइम एक घर हमारा नहीं होता। उसके अंदर भी हम कोई कोताही नहीं बरतते, किसी तरह का कोई हम रिस्क नहीं लेते हैं, अच्छा रॉ मटेरियल सब कुछ हम रखते हैं। उसी तरह से जैसे नींव अच्छी होगी तो बिल्डिंग अच्छी बनती है, सेम उसी तरह से सेल अच्छे होंगे हेल्दी होंगे तो हमारी बॉडी अच्छी रहेगी। व्हाट वी नीड, फ्रेश एयर, ताजा एयर हमें चाहिए। आप देख पा रहे हैं, प्योर वाटर, कहते हैं शीतल जल हमें चाहिए। न्यूट्रिशन जो हमें फल सब्जियों से और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं उनसे हमें मिलता है। और एक लाइफस्टाइल एक्टिविटी, यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम ये सारी चीजें ले रहे हैं जो हमारी जरूरत है, तो एक लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा। ये तो हमारी जरूरत है, लेकिन हम ले क्या रहे हैं या हमें मिल क्या रहा है? फास्ट फूड, रेडी टू ईट, बहुत जल्दी फटाफट से हमें मिल जाता है, भूख को मिटाया, लेकिन कई तरह की बीमारियां हमें मिलती है। साथ ही स्ट्रेस, छोटे से बच्चे को भी ले लीजिए, छोटे से बच्चे को भी स्ट्रेस है आज के टाइम में, बड़ी उम्र की तो बात ही छोड़ दीजिए। लाइफस्टाइल, हम कहते हैं ना कि पहले एक गाना आता था, हर फिक्र को धुएं में। आज मैं कहूंगा उसको कि हर स्वास्थ्य को, हर अच्छे तरह के जो हेल्दी एक हमारी लाइफस्टाइल है उसको हम धुएं में उड़ा रहे हैं। जरूरी नहीं कि मैं धुआं मतलब सिगरेट को इंजेक्ट कर रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ तो मेरे को ये नुकसान करेगा, नहीं। आज आप सिगरेट नहीं भी पी रहे हो तो एनवायरमेंट वो है कि आप रोज की 10 से 12 सिगरेट का जितना धुआं आप इंजेक्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं, हार्म कर रही हैं। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा नॉइस इस तरह का रहेगा, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन साथ में मैं कोशिश करूंगा ज्ञान की भी आपको बातें मैं बता सकूं। तो इसी तरह से ये सारी चीजें जो हैं कि हमारे को डेली बेसिस पे हार्म कर रही है। मैं सोचता हूँ कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, जैसे मैंने बताया, लेकिन फिर भी मैं हार्म हूँ। इसी तरह से जो आने वाला टाइम है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा एयर पोल्यूशन जो है। आप देखते हो कभी कुछ गाड़ियां बंद होती हैं, कभी कुछ तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर आप बहुत जल्दी देखेंगे, अगर हम लोगों ने सुधार अपने में नहीं किया तो ऑक्सीजन का सिलेंडर हमारी पीठ पे होगा, और हम उसको खरीद करके, जो फ्री में हमें कुदरत ने दिया है, उसको खरीदने पे हम विवश होंगे। और ये हुआ भी है। कोरोना के टाइम पे आपने देखा है कि लोगों ने जायदाद तक बेची है, घर बेच दिए हैं, अपनों को खो दिया, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हुए कि ऑक्सीजन जो कुदरत ने हमें फ्री दी थी। इसके साथ बात करूंगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि ये जो इतना प्यारा सा सिस्टम जो हमारे सेल से जो निर्मित होता है, और ये टोटल हमारे जो पार्ट्स हैं, इसी तरह से ये बड़े क्लीन और बड़े हेल्दी हमें मिले हैं। लेकिन हमारे लाइफस्टाइल के कारण, जैसे आप एक इसी का एक आप बुलाई कह सकते हो, एक पार्ट हमने हाईलाइट किया हुआ है नंबर 1 के तौर पे, जिसके टॉक्सिन्स जो आप देखोगे, ब्लैकनेस जो इसके अंदर में है। अगर आप किसी पोस्टमार्टम के जो डॉक्टर्स हैं जो करते हैं डिपार्टमेंट जाओगे, आप उनसे अगर पूछोगे तो हर बॉडी के अंदर में जो वो पोस्टमार्टम करते हैं, एवरी बॉडी में लगभग लगभग 5 से 25 30 किलो के करीब ये टॉक्सिन्स मिलता है। और ये किसी भी तरह के सर्जिकल ब्लेड से कट नहीं होता है। मेडिकल साइंस में इसको रिमूव करने का कोई भी प्रक्रिया नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है कि इसको वो निकाल सके। और यही हमें धीरे धीरे हार्म करता है। जो आप देख रहे हैं 9 साल के 7 साल के जो बच्चे अटैक आ रहे हैं, अच्छे अच्छे फिटनेस को लेकर के जो अटैक आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। अभी मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी कंपोजिशन की, बॉडी की नीड क्या है इसको हेल्दी रखने के लिए? रेशो होता है ना, जैसे कि हम बात करते हैं कि घर जैसे बनाते हैं, सीमेंट, बजरी, रेता, उसके अंदर हम रेशो मिलाते हैं कि इतना ये होगा, इतना ये होगा कि अच्छा रॉ मटेरियल तैयार हो जाएगा और हमारा घर अच्छा बनेगा।
डाइट एंड न्यूट्रिशन की बात करूं, 70% डाइट एंड न्यूट्रिशन है। उसी के साथ अगर 70% डाइट एंड न्यूट्रिशन है तो 30% वर्कआउट एक्सरसाइज हमें चाहिए। जैसा कि अभी वीडियो में मैं दिखाया गया था कि फिटनेस अच्छा था, लोग मर रहे हैं। वो फिटनेस पे तो जा रहे हैं, बॉडी को तो बना रहे हैं, बॉडी बाहर से अच्छी बन रही है, लेकिन इंटरनली उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। खाने को मैं गाजर खा रहा हूँ, खाने को मैं नींबू खा रहा हूँ, संतरा खा रहा हूँ, लेकिन उसमें केमिकल ही तो है। रात को इंजेक्शन लगता है और सुबह हमें मिल रहा है। वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, वो धोखा है, वो हमारी मजबूरी है। वो जो एनवायरनमेंट के अंदर हम रह रहे हैं, ये दाल खाना, सब्जी खाना, फ्रूट खाना, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा डेली नीड्स है, हमें खाना पड़ेगा। लेकिन अगर चीजों से हम हमारे इन चीजों से जो हम डिमांड करते हैं, गर्मी की चीज सर्दी में, सर्दी की चीज गर्मी में, वो व्यापारी है। पहले किसान हुआ करते थे। मैं माफी चाहूंगा अगर हम में कोई किसान बैठे हैं। पहले हकीकत में किसान हुआ करते थे, या जो भी खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करते थे, वो पाप और पुण्य को समझते थे कि मैं किसी को प्रोवाइड करने का हो रहा हूँ, खाना दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे एहतियात बरतना है। लेकिन आज व्यापार हो चुका है। आज आप डिमांड करोगे सर्दी के अंदर गर्मी की, तो वो उगा के आपको दे देंगे। रात को इंजेक्शन लगेगा, सुबह हमारी थाली में वो होगा। वो एक केमिकली तो है, वो सारी चीजें तो मैं इसको हार्मफुल मानता हूँ। मैं अपने निजी तौर पे हार्मफुल मानता हूँ कि अगर 70% डाइट एंड न्यूट्रिशन नहीं है तो वर्कआउट जैसी आत्महत्या आप मत कीजिए। जैसा कि आपने वो अभी देखा था, उसी को प्रैक्टिकली मैं कहूंगा। अभी वो जब समय था जब हमारा खाना और लाइफस्टाइल हमारा ऑटोमेटिकली अपने आप में एक मेडिसिन था, एक दवाई का काम करता। प्राकृतिक तौर पर हमारी खेती बाड़ी होती थी। जहां आज मैं बात करूंगा ट्रैक्टर्स की या और चीजों की, उसके बगैर हमारे पास ये हल चलता था। और इसके साथ साथ में जो हमारा खाना था, प्राकृतिक तौर पे चूल्हों पे चलता था। किसी तरह की कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आती थी, इसी के कारण नहीं आती थी क्योंकि चूल्हे में जो पक रहा है सब अच्छा था। जंक फूड था ही नहीं। थोड़ा सा भी मात्रा की मैं बात नहीं करूंगा, था ही नहीं। फिजिकल एक्टिविटी की बात करूं, एग्जाम्पल दिया गया साइकिल का, पैदल चलना, हर तरह के ऐसे खेल हुआ करते थे। आज तो सारी चीजें बदल चुकी हैं, डिजिटल हो चुका हुआ है। तो कहीं पे भी आज हमें 200-300 मीटर भी जाना है तो बाइक, स्कूटी, साइकिल ये चलती हैं आज के टाइम में, शो ऑफ के लिए। लेकिन पहले लोग 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर साइकिलों पे जाया करते थे, पैदल चले जाया करते थे। तो सारी चीजें हमारी बॉडी वर्कआउट करती थी। आज उसी की जगह ले ली है आर्टिफिशियल फार्मिंग ने। यूरिया, पेस्टिसाइड, वो बुरा नहीं है, अगर मशीनरी आई तो बुरा नहीं है, लेकिन हमने जो फास्ट चीजें मांगी हैं, हमें चाहिए सीजन की, गैर सीजन की चीजें, तो वहां पे सारा कुछ जो यूरिया, पेस्टिसाइड वगैरह डल रहा है, हार्मफुल केमिकल डल रहे हैं, वो हमारी बॉडी में जा रहे हैं। जो जंक फूड था ही नहीं, आज भरपूर मात्रा में है, क्योंकि हमें बहुत ईजी मिल चुका हुआ है। जो चूल्हे की जगह पे आज हाईटेक ले लिया है चूल्हे ने, हमारे किचन ने हमारे, वो नुकसान दे रहा है। और एक्टिविटी आप देखोगे, प्ले ग्राउंड हुआ करते थे, जो वर्किंग के लिए ऑफिस भी जाया करते थे, घर से निकला करते थे, चलना होता था, चाहे गाड़ी चलती थी, आज वो भी खत्म हो चुका है मैक्सिमम। यूथ की बात करेंगे, वर्क फ्रॉम होम हो गया है। बच्चों की बात करेंगे, जो प्ले ग्राउंड हुआ करता था, वो आज 6 से 7 इंच के मोबाइल ने, टैब ने ले ली है। तो वो एक्टिविटी, केमिकल, एक तो पहले केमिकल नहीं था, हेल्दी फूड था, एक्टिविटी भी थी। लेकिन आज के टाइम में केमिकल हो गया, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एक्टिविटी थी वो भी बंद हो चुकी हुई है। हम वर्क फ्रॉम होम पे आ गए हैं। और ये पहले आप देखेंगे हेल्दी डिस्कशन हुआ करते थे, लोग बैठा करते थे समूह में, मोहल्लों में चारपाई लगा के, मंजिया लगा करके बैठा करते थे। आज वो मजबूर कहाँ हो रहे हैं, अनजान लोग हैं हॉस्पिटल्स में, कोई एक दूसरे को जानते भी नहीं है, और ये कतारें लगा रहे हैं। मैं एक छोटा सा एक चीज जरूर बोलूंगा, हम लोग अवेयर कर रहे हैं। एक, कहीं ना कहीं एक, मैं, हम जितने भी हम लोग हैं, जो हम लोग अवेयर करते हैं, कहते हैं ना कि अगर इंसान को भविष्य देखना आ जाए तो सबसे दुख भरा होता है, दर्द भरा होता है। आज हमारे को इन चीजों का पता लग गया हुआ, एज ए ट्रेनर में बात करूं, या पिछले 1-1.5 साल से बात करूं, या और जो पुराने उनका पेन में आज थोड़ा सा आपको मैं कहूंगा। आज हम लोगों को जब बोलते हैं, बड़े हैरान होते हैं हम लोग कि आप न्यूट्रिशन की तरफ जाइए, फ्रूट में नहीं है, सब जानते हैं। सब जानते हैं कि रात को इंजेक्शन लगा और सुबह मिल गया। हम जब बोलते हैं तो वो एक एक्सक्यूज देते हैं कि महंगा बोलता है। क्या वो 7 साल के, 9 साल के बच्चे से भी महंगा था, जो चलते चलते सडनली स्कूल के अंदर गिरी और मर गई? क्या वो 16 साल के बच्चे से भी ज्यादा महंगा था न्यूट्रिशन, जो हमसे, हम उसी को रिकमेंड कर रहे हैं। आज जब मैं अपने दर्द की बात करूं, आज मैं बात करूंगा कि ये शायद एक पेन ही है कि हमें नॉलेज आ गई इसकी, हम चाह करके भी लोगों को बताने पड़े। ठीक वही दर्द कि जैसे एक भविष्य वक्ता है, अपने जैसे मुझे, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे आज एक कोई वरदान मिल जाए कि आप अपना भविष्य देख सकते हो, और मुझे पता लग जाए कि 10 दिन के बाद मेरी मौत है, मैं मरने वाला हूँ, तो वो 10 दिन मेरे लिए कैसे रहेंगे? पेनफुल रहेंगे। आज अपने आसपास हम देख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपने बुजुर्गों को देख रहे हैं कि वो किस तरफ अपने आप ही एक डिसीज, मतलब क्रोनिकल डिसीज, बुरी से बुरी बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं, वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में है कि हाँ, हमें इसी रो पे चलना है। तो ये जो पेन है हम लोगों की, हम देख रहे हैं सब कुछ जैसे उसी तरह से,
एक वरदान मिलता है कि आप 10 दिन बाद उसमें मुझे भविष्य मेरा मिला, वो पेन हम अपने आसपास लेके चल रहे हैं कि हम अवेयर कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई मानता नहीं है। एक्सक्यूज क्या आते हैं कि महंगा है। अभी इमीडिएटली कोई अगर बोलेगा डॉक्टर कि आपको टेस्ट कराना 10,000, 15,000, 20,000, बाईपास सर्जरी होनी है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख करते हैं, लेकिन वही 5,000, 7,000, 4,000 की आप बात करो तो यह कॉस्टली है। तो एक पेन, एक दर्द रहता है जो हम अपने आप में फील करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही एक शराब और दूध वाले की जाती है। शराब के पास लाइन लगती है और दूध पे घर भर जाकर देते हैं और उधार भी होता है उसके ऊपर में। उसी तरह से हम लोग अवेयर कर रहे हैं, हम लोग अपना कदम उठा चुके हैं, वेलअमृत अपना कदम उठा चुकी है, और वेलअमृत के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हम लोग एक कहते हैं ना कि बीड़ा उठा चुके हैं, नगाड़ा नगाड़ा हम बजा रहे हैं दुनिया भर के लिए कि आप आइए, जिस न्यूट्रिशन से हम दूर हो चुके हैं उस न्यूट्रिशन को अपनाइए। जो तरह तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए केमिकल आप ले रहे हैं दवाइयों के तौर पे, जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने अपने जो बच्चे हैं हमारे, अपने जो बुजुर्ग हैं, उनको हम मौत की तरफ धकेल रहे हैं। उसी की तैयारियां देखिए, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, अपोलो, मेदांता, फोर्टिस। अब इनकी बात करें, ये तैयारी कर रहे हैं, ये आज की नहीं तैयारी कर रहे हैं, अब तो बन चुके हैं, आने वाले 10 साल की भी तैयारी कर रहे हैं। आज आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको मेन्यू कार्ड आ जाता है, अब 5 स्टार, 7 स्टार, ये एसी है, उसमें आपका ये रूम है, उसमें ऐसे रहने का जगह, मतलब बिल्कुल होटल की आपको फीलिंग आएगी, आप उसमें हो। लेकिन हम दिखावे के तौर पे हम लोग इलाज पे नहीं जाते हैं। समाज क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे अगर मैं लेके गया हॉस्पिटल अपने पेरेंट्स को, तो मेरे और भाई बहन क्या कहेंगे कि तुमने पैसे को देखा है। हम फटाफट उस चीज को करते हैं। अगर इंश्योरेंस है हमारी तो हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल है। अगर हम तुरंत पैसा करते हैं तो मल्टी स्पेशलिटी। यहाँ पे WAPL क्या कर रहे हैं, एक सेफ्टी वॉल लेकर के आया है, सेफली स्टॉप यू। WAPL वेल अमृत आपको सेफली स्टॉप कर रहा है। अगर आप बीमार नहीं होना चाहते हैं, अगर आप हेल्दी हैं, तो आप अगर वेल अमृत को अपनाते हैं, प्रोडक्ट को अपनाते हैं, न्यूट्रिशन को अपनाते हैं, आप नहीं जा पाएंगे उधर, अपने आप को हेल्दी जोन में रखेंगे। और अगर जा चुके हैं, आप किसी तरह से आपका कोई भी पर्सन या आप बीमार हो चुके हैं, तो आपको स्मूथली, बड़े आराम से, सहज तरीके से आपको रिकवरी देगा औरों के मुकाबले। जो और पेशेंट्स रहेंगे, हमारे पास अपने एग्जाम्पल्स हैं, कुछ कैंसर के पेशेंट्स थे, कुछ शुगर के पेशेंट थे, जो लगभग और लोगों के साथ ट्रीटमेंट चल रहा है, वो और बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर दवाई चल रही है इंसुलिन की तरफ बढ़ रहे हैं, कीमोथेरेपी चल रही है तो और मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर न्यूट्रिशन ऐड कर लिया तो वो रिकवरी की तरफ आ गए। तो बड़ी सहायता के साथ आपको वापसी वेलवरी करवाता है, बशर्ते आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी फैमिली को और अपने लिए आप कितना अवेयर हैं, कितना आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। क्या आपके पास है कोई विकल्प जो आपको सुरक्षित रखे? नहीं है। तो आइए चलते हैं वेलअमृत सन एक सुरक्षित भविष्य की ओर। उसके साथ बात करूंगा कि जो पुराने पर्सन है जानते होंगे, कुछ जो नए पर्सन भी होंगे। जैसे कि मुझे इस इंडस्ट्री में आने के बाद पता लगा था कि सी बकथोन नाम से कोई एक प्लांट है, जो ऐसा प्लांट है जो दुनिया भर की बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है। और जब इसको मैंने अपनी पर्सनली वे में इसको चेक किया, गूगल पे चेक किया, क्योंकि गूगल बाबा आजकल हमारी जेब में है, हम लोग इमीडिएटली उसको देखते हैं। तो इसको जब सी बकथोन को बताया गया, मुझे पहले माइंड में था कि ये कोई समुद्री कोई ऐसा प्लांट होगा या समुद्री कोई ऐसी चीज होगी जो हमें मिल रही है। तो ये बताया गया कि रामायण काल से है, संजीवनी बूटी से इसको जोड़ा गया, उसी प्रजाति से जोड़ा गया है। तो वहां पे ये वेलअमृत नहीं बोल रहा है, ये इस इंडस्ट्री के अंदर जो बैठे ट्रेनर हैं या जो इसको उपयोग कर चुके हैं वो नहीं बोल रहे हैं, ये गूगल के ऊपर में आ रहा है। कहीं ना कहीं अनऑफिशियली तौर पे वैज्ञानिक भी इसको बोलते हैं कि ये संजीवनी बूटी का एक प्रारूप है। अब इसके बारे में ये बेनिफिट क्या देगा हमें, मैं आगे बात करता हूँ कि है क्या सीबकथोर्न। सीबकथोर्न एक अनोखा पौधा है जो हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। खुश कर सकते हैं सबसे उच्चतम श्रेणी का जो पाया जाता है हमारे हिंदुस्तान में पाया जाता है, और नुब्रा वैली हिमालय में पाया जाता है। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। हालांकि दुनिया भर में आज सीबकथोर्न की चर्चा हो रही है। चाइना ने इसको अभी अपने 2008 के अंदर में ही, हमें पता लग रहा है 2008 के अंदर में अपने खिलाड़ियों के लिए, अपने सोल्जर्स के लिए इसको नेशनल ड्रिंक घोषित कर दिया हुआ है। जो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मेडल भी चाइना जीत रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें, सारी न्यूट्रिशन पावर उसके अंदर में मिल रही है, और एनर्जी भी सारे के अंदर है। इसे हिमालयन बेरी, लद्दाख गोल्ड, बद्री फल जैसे हम लोगों के निकनेम होते हैं, उसी तरह से अपने अपने लोकल एरिया के अंदर में इसको नाम दिए गए हैं। पवित्र फल के नाम से भी इसे जाना जाता है। सियाचिन, लेह लद्दाख और कारगिल जैसे ऊंचे क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को, देखिए कितनी बड़ी बात है, सुरक्षा बलों को DRDO ने इसकी डाइट में पार्ट बनाया है, इसका परमानेंट पार्ट बनाया है। जो हाई एटीट्यूड के अंदर में, जिनको 3 से 4 महीने में, 5 महीने में हेल्थ इशू के हेल्थ के इशू के कारण चेंज किया जाता था, कि उनके ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, उनके लीवर लंग्स की प्रॉब्लम होती थी, तो उनका एक पार्ट बना दिया गया। तो उनको भी एक लंबी ड्यूटी वहां दे पा रहे हैं। जिनकी डिसीज अगर थे भी सही, वहां बिना गए भी उनकी लाइफ में अंदर थे, वो भी रिकवर हो गए। तो प्लस वहां से तो उसको इसने हेल्दी किया ही किया है। ये क्योंकि 100% प्राकृतिक, सुरक्षित और हर्बल पौधा है, जिसका उपयोग सदियों से, जैसा कि मैंने बताया,
आप भी चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कई हजार सालों से इसका उपयोग हो रहा है। और इसे प्रकृति का मौन चिकित्सक भी कहा जाता है, नेचर साइलेंट हीलर इसको कहा जाता है। और दूसरा, क्योंकि 43 अभी इसकी रिसर्च चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था 120 इसकी साइंटिफिक रिसर्च चल रही थी, 40 डिग्री सेल्सियस इसका था, लगभग 190 इसके इसके जो बायोएक्टिव थे तब थे। आज 43 इसके माइनस डिग्री सेल्सियस में भी अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। +40, मैं इसको करेक्शन में जाऊंगा, 43 माइनस और प्लस के अंदर में अपने आप को सर्वाइव कर रहा है खुद, किसी भी बिना सहायता के, जो अपने आप को जीवित रख रहा है। तो सोचिए हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा। दूसरा, इसके अंदर में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, खनिज, प्रोटीन पाए जाते हैं, मिनरल्स भरपूर मात्रा में है इसके अंदर, विटामिन सी और ओमेगा 3। जो ओमेगा 3, अगर मैं बात करूं जो शाकाहारी लोग हैं, ओमेगा 3 नाम सुनते ही घट जाते हैं, क्योंकि फिश ऑयल से आ रहा है, वो मांसाहारी प्रारूप से आ रहा है। उनके लिए भी खुशखबरी है, आप लोगों के लिए भी एक वो है कि आप बड़े पुरजोर तरीके से उन्हें कह सकते हो कि ये शाकाहारी, हमें प्लांट बेस पे ओमेगा 3, 6, 9। सबसे बड़ी बात है कि ओमेगा 3 मिलता था, इसकी एक रेशो बड़े मायने रखती है। अगर आप इसको 3 को 6 को 9 को 7 को रेशो में नहीं ले रहे हो, आप मानवीय तरीके से रेशो बना रहे, तो कभी भी परफेक्ट नहीं बना सकते हो। जैसा कि ओमेगा 3 फिश ऑयल से मिलता है, कुछ चीजें हमें अलसी से भी, अखरोट से भी मिलती हैं अगर देखा जाए, लेकिन रेशो यहाँ सी बकथून के अंदर में कुदरती तरीके से ही इसके अंदर में ओमेगा 3, 6, 9 और रेयर ऑफ ओमेगा 7, जो बुरे से बुरे, मतलब कहते हैं जिद्दी से जिद्दी फैट को, बेली फैट जिसको हम कहते हैं, मेडिकल साइंस में उसका कोई वो नहीं है, उसको भी काट के हमारी बॉडी से बाहर करता है ओमेगा 7। तो ये एक रेशो में, कुदरती तरीके में रेशो के अंदर है, हमें कुछ नहीं करना है, ना हमें इसको अपनी कोई तकलीफ बतानी है, ना ये हमसे पूछेगा, हमने इसको एक डाइट बनाना है अपना पार्ट, ये अपने आप हमारे को हीलिंग देता चला जाएगा। इसी तरह से सीबकथुन का इतिहास की मैं बात करूं, जैसे मैंने भी बात की है, चाइना ने इसको अपने सोल्जर्स को, अपने खिलाड़ियों को दे रहा है। जो तहों के जो राजा महाराजा पहले होते थे, अलेक्जेंडर की बात की गई है, चंगेज खान की बात की जाती है, या और जो पुराने राजा महाराजा आप देखेंगे, आप सीरियल्स में देखते हैं या आप पढ़ते भी हैं आप में, तो कई कई मतलब याद है 70-80 साल तक में भी वो यंग रहते थे, जिन जिनको पता था इसके बारे में। या अगर बहुत औषधियों को वो लेते थे, न्यूट्रिशन अच्छे भरपूर लेते थे, तो उनमें ताकत बनी रहती थी। आध्यात्मिक रहस्य की बात करूं, तिब्बती भिक्षुक और हमारे ऋषि जो मुनि हैं, वो इसको अमृत फल कहते थे, क्योंकि ये सिर्फ शरीर का ही नहीं, हमारे मन और मस्तिष्क को और हमारी आत्मा को भी सशक्त करता है। साथ ही में वैज्ञानिक मान्यता की बात करूं, 20वीं सदी में रूस और चाइना ने इसे औषधीय पौधे के रूप में विकसित किया, क्योंकि ये दिल को, हमारी स्किन को, जो सबसे बड़ा एक ऑर्गन है हमारे बॉडी का, उसको भी, और साथ ही साथ इम्यूनिटी सिस्टम, जो कोरोना के अंदर में पता लगा है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मुझे नहीं पता था इस बारे में, पढ़े थे कभी स्कूल के अंदर में, लेकिन अपने काम के अंदर आने के बाद में सारी चीजों को हम भूल जाते हैं, सिर्फ पैसा, सिक्योरिटी, फ्यूचर, इन चीजों को लेकर के हम उलझ जाते हैं। मेन जो भौतिक हमारी चीजें हैं, मेन जो हमारा एक बेस है, उससे हम दूर होते चले जाते हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। आधुनिक युग का ही सुपर फूड है, सुपर फूड इसको कहते हैं, आज गोल्डन मेरिकल बेरी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि 200 से प्लस इसके अंदर में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारी स्वास्थ्य के लिए, सिर्फ मानव के लिए नहीं, इस ब्रह्मांड में जो भी जीव विचर रहे हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए इकलौता ये सी बकथोन पर्याप्त है। आपको, अगर आपने इसको अपना डाइट बना लिया, अपना एक पार्ट बना लिया लाइफ का, तो आप हमेशा के लिए दवाइयों से दूर रहेंगे। और अगर आपने इसको पार्ट बना लिया, तो ये जो साइलेंट अटैक आ रहे हैं हमारे उसके अंदर, आप बच्चों को देना शुरू कीजिए, लाइफ टाइम आप उस चीजों से बचे रहेंगे। इतिहास ने ऐसे औषधि बनाया, विज्ञान ने इसे प्रमाणित किया है, और अब वेल अमृत श्री राजेंद्र प्रसाद जी के अनुभवी नेतृत्व में, जैसे कि मैंने बताया था 36 सालों का उनका तजुर्बा है, इस दिव्य संजीवनी स्वरूपी औषधि को हर घर तक पहुंचा रहे हैं। इसमें आपका भी सहयोग मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आप इसका एक हिस्सा बनिए, लोगों तक परोपकार का एक जरिया बनिए, लोगों से दुआओं के लिए कमाने का एक बहुत आसान तरीका है। मैं जोरदार आपकी डिजिटल तालियों के साथ थैंक्स करना चाहूंगा राजेंद्र सर को, कि उन्होंने हमें मौका दिया, ये अवसर दिया कि इस परोपकार को हम दुनिया तक पहुंचा पा रहे हैं। इसी के साथ मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ सी बकथॉर्न। भरपूर है, भरा हुआ है ये, कोई भी मेडिसिन इस प्रॉपर्टीज के बिना, जो फाइटोकेमिस्ट्री है, इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, कोई भी मेडिसिन इसके बिना, हाँ, इसका एक एक पार्ट आपको मिलेगा टुकड़ों में, क्योंकि आपको अगर सब कुछ वही मिल जाएगा तो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन आज व्यापार बन चुका है मेडिकल साइंस, वो जो चीजें हैं आपको सिर्फ रोक रही हैं, चला रही हैं, उसको सिर्फ मैनेज कर रही हैं, ठीक नहीं कर रही हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं अक्सर, कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें चोट लगती है, कोई जख्म लगता है, तो हम जाते हैं, डॉक्टर हमारे बैंडेज करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद कुछ दिन के बाद में वो ठीक हो जाती है। तो ये होती है रिकवरी, ये होता है रिवर्स, ये होता है ठीक होना, ये होता है ट्रीटमेंट। लेकिन ऐसा क्या है कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम आई, मैं डॉक्टर के पास गया, वो लाइफ टाइम हो गया, मैं अंडर ऑब्जर्वेशन चला गया, लेकिन वो लाइफ टाइम बीपी की गोली बढ़ती चली गया। शुगर
शुरू होते ही मैं डॉक्टर के पास चला गया हूँ। लेकिन आज ऐसा क्या है कि 20 साल वो बढ़ती चली जा रही है। दवाई बंद होने के बजाय वो इंसुलिन इंजेक्शन बंद होने के बजाय वो डायलिसिस, डायलिसिस के बाद सीधा शमशान। मैंने रिकवरी नहीं देखी थी। मैंने कई डॉक्टर से बात की, कई ऐसे पेशेंट से बात की 20-20 साल से। लेकिन यहाँ अगर सीबकथॉर्न के न्यूट्रिशन की बात करें, हमने रिकवरियां देखी हैं, हमने वो चेहरों पे खुशियां देखी हैं, वो आंखों में खुशी के आंसू देखे हैं कि जिन्होंने 20-20 साल से दवाइयां खा रहे थे, लेकिन ड्यू टू सीबकथॉर्न, ड्यू टू न्यूट्रिशन, उन्होंने दवाइयों तक को बंद कर लिया है। हम कोई दवाइयां बंद नहीं करवाते, ना ही कोई डॉक्टर है, ना हम दवाइयां दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर भी मजबूर हो जाते हैं, अगर आपने सीबकथॉर्न का इस्तेमाल किया, अपनी फैमिली में पार्ट बना लिया, तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि डॉक्टर अपनी मर्जी से कुछ नहीं दे रहे हैं, वो रिपोर्ट आपसे करेंगे, आपके आपके हालात पूछेंगे, उसके हिसाब से दवाइयां देते चले जाएंगे। जब आप हेल्दी होना शुरू कर दोगे, आपकी रिपोर्ट ओके आना शुरू हो जाएगी, दवाइयां आपने बंद आनी शुरू। इसका मैं आगे जिक्र करूंगा, क्योंकि एक पूरी स्लाइड अपने आप में मायने रखती है कि ये पूरा दिन, मैं कहूंगा कि 2 से 3 दिन के वर्कशॉप भी रखे तो उसमें भी कम पड़ जाएगा ये। तो मैं आगे बात करता हूँ। ये हमारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे वेलअमृत हमें प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इसको पार्ट बनाते हैं तो हेल्दी लाइफ अपनी कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे जरूरी कोई गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉ रहते हैं, हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, कागजी कार्रवाई हमारी पूरी है, सर्टिफिकेट सारे हमारे पास में है। हाउ टू चूज सीबकथॉर्न, अभी मैं बात तो कर रहा हूँ क्योंकि सीबकथॉर्न तो दुनिया दे रही है। वेलअमृत का सीबकथॉर्न ऐसा क्यों है कि हमें वेलअमृत का ही लेना चाहिए? हाँ, वो और बात होती है कि मैं इसको प्रमोट करूं, मैं तो इसी की बात करूं, लेकिन इसका फर्क भी आपको बताऊंगा। सेम वैसे ही अदर सीबकथॉर्न की बात करूं, मेड बाय एक्सट्रैक्ट है, सप्लाई बाय मार्केट सोर्सेज है, प्रिजर्व्ड है, यूजिंग उसमें हार्मफुल केमिकल है, न्यूट्रिशन की कोई गारंटी नहीं है, सूटेबल नहीं है हर किसी उम्र के लिए। क्यों? उसका कारण मैं पहले बताऊंगा आपको। जैसे आप घर में अपने कोई फल ले आइए, 1 किलो फल ले आइए, 150 से 200 रुपए किलो के हिसाब से, जैसे सेब है या कोई भी फल लाओगे, आप उसका अगर रस निकाल रहे हो तो 150 से 200 ग्राम निकलेगा। ठीक उसी तरह से अगर मार्केट में मिल रहा है तो 120-25 रुपए का, जो 150 रुपए किलो हमें सेब मिल रहा है, जो खरीद के ला रहे हैं, 150 से 200 ग्राम, उसमें 250 ग्राम जूस निकल रहा है। लेकिन 1 लीटर हमें 120-25 रुपए का मिल रहा है, प्योर करके। किसी जूस की दुकान पे चले जाइए, आपके सामने निकालेगा, वो भी आपको सस्ता मिल जाएगा। घर में तो हम निकाल रहे हैं, क्या धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को कि हम बाहर तो हमें ज्यादा मिल रहा है सस्ते में, लेकिन घर में हमें 200-250 ग्राम मिल रहा है? हम अपने आप के साथ फ्रॉड कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो प्योर पी रहे हैं। उसमें हमने कोई केमिकल नहीं मिलाया, उसमें हमने कोई एस्टेरॉयड नहीं मिलाया, कोई भी किसी तरह का मीठा नहीं मिलाया, कोई स्क्रीन नहीं मिलाई, इसलिए हमें वो मिल रहा है और हमने बनाया और पी लिया। इसी तरह से वेल अमृत, क्यों वेल अमृत का लेना चाहिए? क्योंकि वेल अमृत कुछ भी मिलावट नहीं कर रहा है। वेल अमृत सीबकथून मेड फ्रॉम ओरिजिनल हिमालयन पल्प, कुछ भी इसमें मिला हुआ नहीं है। डायरेक्टली सोर्स थ्रू डीआरडीओ फ्रॉम नुब्रा वैली लद्दाख। हमारे पास कोई थर्ड पर्सन नहीं है बीच में, डायरेक्टली हम ले रहे हैं, किसी तरह की कोई मिलावट के चांस नहीं है। 100% प्योर एंड नेचुरली इसमें प्रिजर्व किया गया है। जो डीआरडीओ इसमें फॉर्मूला दे रहा है, जो हार्मफुल नहीं है, हम उसी तरह से प्रिजर्व कर रहे हैं। जीरो लॉस ऑफ न्यूट्रिशन, 100% रिटेन किया के प्योरिटी के साथ आपको दे रहे हैं। जैसा कि हम घर में अपने सेब का, अनार का, जिसका जूस निकाल रहे हैं, 100% सेफ एंड कंज्यूमेबल। क्या किसी फ्रूट को देने से पहले आप सोचते हो कि ये बच्चा 1.5 साल का, 2 साल का, इसको नहीं देना है, ये उम्र दराज? वो फ्रूट ही तो है, ये न्यूट्रिशन प्योर फ्रूट है, हम इसमें कुछ मिला रही नहीं है। फॉर्मुलेटेड बाय द टीम ऑफ एक्सपर्ट। आप बेखटके होकर के, हाँ डोज आपकी घट पड़ सकती है, छोटा बच्चा है, बड़ा कोई है, उसके हिसाब से, अदरवाइज कुछ भी इसको सोचने की जरूरत नहीं, आप दे सकते हो क्योंकि फ्रूट है। इसी तरह से मैं वैल्यू की बात करूं, जैसे मैंने बताया था, 200+ बायोएक्टिव न्यूट्रिशन है इसके अंदर में, ओमेगा 3, 6, 7, ओमेगा 9, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, 14 मिनरल्स इसके अंदर में है, 17 तरह के वाइटामिन इसमें है, 18 अमीनो एसिड्स इसके अंदर में है। मैंने जहां तक मेरी नॉलेज में आया, मैं जैसे समझ पा रहा हूँ, 22 अमीनो एसिड्स हमें चाहिए होते हैं पूरी बॉडी के लिए, 18 अकेला ये पूरे कर रहे हैं। वो भरपूर मात्रा में हमें सब चीजें दे रहा है। इसी के साथ मैं बात करूंगा, ओवरऑल सीबकथॉर्न के बेनिफिट की बात करूंगा। सपोर्ट करता है हमें हेल्दी एंड बैलेंस स्लीपिंग साइकिल में, जो सबसे बड़ी बीमारी है और कई बीमारियों की जननी है आज के टाइम में। आज आप देखोगे यूथ को स्लीपिंग साइकिल बिगड़ चुका है एमएनसीज के अंदर में। अच्छा, मैं हर बार छोटी छोटी बात बोलता हूँ, एमएनसीज क्यों हम लोगों के इंडियन के ऊपर में सर्विस करवा रही है, जॉब दे रही है? उनके पास भी तो लोग हैं। नहीं, वो अपने यूथ का स्लीपिंग साइकिल बिगाड़ना नहीं चाह रहे हैं। इंडियन से फर्क नहीं पड़ता। आज कई चीजें भी हमें रील के थ्रू भी, न्यूज के थ्रू भी, हमें एक, जैसे हम लोग करते हैं ना बंदर पे, इसके ऊपर टेस्ट करते हैं, इंडियंस को बाहर के लोग यूथ को उसी तरह यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे। आज कुछ चीजें खुल करके आ रही हैं। आज बच्चे, टाइम ही नहीं है, दिन में एक हफ्ता दिन में चल रहे हैं, अगले दिन ही पता लगता है उनकी नाइट की शिफ्ट है, फिर पता लगता है जी उनका ये शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हो गया। स्लीपिंग साइकिल को प्रॉपरली डिस्टर्ब कर दिया गया है। यहाँ सीबकथॉर्न क्या करेगा? मैं नहीं कहता कि आपको नशा दे देगा, नहीं,
आप जब सोने के लिए जाओगे, चाहे आपको 2 से 3 घंटे भी मिलेंगे सोने के लिए, आप जब उठोगे तो आपको हेल्दी स्लीपिंग देगा। आप थकावट से नहीं उठोगे, आप रिफ्रेश होकर उठोगे। 2 से 3 घंटे भी मिलेंगे तो आपको नींद पूरी मिलेगी। उसी के साथ में आपके जो डाइजेशन को प्रॉपर अच्छा करेगा, बेनिफिट करेगा आपके स्किन इश्यूज के कारण अंदर में, जैसे एक्जिमा की प्रॉब्लम है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, फ्रॉस्टबाइट की प्रॉब्लम है, इचिंग की प्रॉब्लम है। आज पोल्यूशन आप देखोगे एयर में हर तरह का है, सारी चीजें हम मिक्स खा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि कई चीजों के साथ कोई चीज नहीं मिलानी चाहिए, सब कुछ मिल करके आ रहा है फ्लेवर के अंदर, हम खा रहे हैं, वो नुकसान देता चला रहा है। उसी के साथ में बात करूंगा, हेल्प करता है हमारे, इंप्रूव करता है आईज हेल्थ को भी। आईज की रिकवरी में भी, मेरा खुद का भी 2.25 पॉइंट का चश्मा था, नजदीक का हट गया, आज आप देख पा रहे हो। जैसे आप स्क्रीन को देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो ये 2.25 मेरा नंबर का चश्मा था, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के कारण मेरा लग गया था। लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ सीबकथोन का, थैंक्स करता हूँ न्यूट्रिशन का, थैंक्स करता हूँ रेंद्र प्रसाद सर का, कि उनके बदौलत ये मैंने जब न्यूट्रिशन ऐड किया अपनी लाइफ में, तो मेरा वो चश्मा भी हट गया है। उसी तरह से मैं बात करूंगा आपके कोलेस्ट्रॉल, उसको रिड्यूस करता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है आपकी बॉडी से, उसको रिमूव करेगा। आपकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, प्रमोट करेगा आपके बेटर हार्ट हेल्थ को, उसका जो फंक्शन है उसको अच्छा करेगा। देखो सदियों पुराना ये पौधा है, लेकिन हमारे देखो दिल का ख्याल तब से रखता आ रहा है। और हमारे ब्लड फ्लो को, सर्कुलेशन को अच्छा करेगा। ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो क्लोटिंग नहीं आएगी, वो सारी चीजों को अच्छा करेगा। हेल्प करेगा हमारे जो क्लोट अगर जम रहे हैं उनको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, कि क्लोटिंग नहीं होने देगा। उसी तरह से नेचुरल ग्लो आएगा हमारे, जो भी सीबकथोन या जो भी न्यूट्रिशन आप देख रहे हो। तो अगर वो 40-45 साल के, तो आपको 30-35 मतलब एज बैक लगेगा। अपनी उम्र से वो 8 से 10 साल, 5-7 साल आपको कम ही दिखेंगे। वो आपको ग्लो आप यहाँ पे मिलेगा आपको, और रिलीफ देगा आपको। मैंने जैसे फीमेल्स की मैं बात करूं, एक टाइम के बाद में उनको ये प्रॉब्लम्स आती है, अगर आप डाइट बना देते हैं, उनका पार्ट बना देते हैं उसको, तो एक साइलेंटली देखो हीलिंग देगा। जो 35-40 साल की एज के बाद में जो प्रॉब्लम आती है, वहां से आपको उनको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक देखिए, उनको एक वरदान दे देंगे। जो गृहणियां हमारी जो फीमेल्स है घर में, सारा दिन नॉन स्टॉप वर्किंग करते हैं हर तरह से। हम लोग जॉब पे जाते हैं, घर आते हैं, वो फिर भी हम लोग रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो वर्किंग पे हैं। उनके लिए आप ये वरदान दे देंगे, तो देखिए हेल्थी लाइफस्टाइल हो जाएगा। सपोर्ट करेगा थायराइड फंक्शन में भी, बैलेंस करने में। पहले फीमेल्स के अंदर पाया जाता था, छोटे बच्चों में भी है, जेंट्स में भी पाया जा रहा है। तो उन चीजों से बचाव आपको यहाँ मिलेगा। जैसा कि पहले दिखाया गया था, फर्स्ट नंबर का टॉक्सिन्स था। अब आपने अगर सीबकथोन को पार्ट बना लिया अपनी लाइफ का, तो कैसे आपको ये हेल्दी कर रहा है। सेकंड नंबर पे देखेंगे, आपने जैसे इसको अपना पार्ट बनाया, तो सुबह खाली पेट आपको फ्रेश होने के बाद 40 से 50 ml आप इसको पियेंगे, नीट इसको पियेंगे। उसके आधे पौने घंटे के बाद में गुनगुना पानी, या हमारा एक मेडिकल टी है, मैं आगे बताऊंगा, उसको आप पियेंगे। वो सारा टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में से धीरे धीरे थ्रू आउट कर देगा। सेकंड नंबर पे क्लीजिंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप देखोगे, प्रॉपरली आपको जैसे न्यू बॉर्न बेबी का होता है, जैसे हम हेल्दी होते हैं, वैसे आपकी जो इंटेस्टाइन को कर देगा ये, तो हम हेल्दी अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ सीबकथोन जूस, जैसे मैंने बताया था कि हमने कुछ मिलावट नहीं की हुई है, प्योर पल्प इसका इंग्रेडिएंट है, उसके अलावा कुछ भी इसके अंदर में नहीं है। बात करूंगा सीबकथोन जूस के बेनिफिट्स के, लगभग मिलते जुलते ही हैं उसके अंदर में। नरिश करेगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्लीन हमारे सिस्टम को करेगा, जैसे आपने देखा डे बाय डे आपको क्लीन करता चला जाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, और हर तरह के फ्री रेडिकल अटैक से हमें बचाएगा, उससे लड़ने की हमें ताकत देगा। जैसे कि अभी कोरोना आया था, फिर आगे निफा की आप बात सुन रहे हैं, हर तरह के कुछ ना कुछ वायरस हमें सुनने को मिलते हैं, उनसे लड़ने की शक्ति हमें ये देगा, उसके लिए तैयार कर देगा हमें फाइट के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे अच्छा स्ट्रॉन्ग करेगा। अस्थमा की प्रॉब्लम आ रही है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, वहां अच्छा करेगा। जैसे सोल्जर्स को वहां पे सपोर्ट कर रहा है, उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हार्ट हेल्थ को आपके अच्छा करेगा। लीवर के फंक्शन को, उसको बड़ा अच्छा आपको हेल्दी फील कराएगा, उसको डिटॉक्सिफाई भी करेगा, क्लींजिंग भी करेगा, नरिश करेगा। इंप्रूव करेगा आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को, जो आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, या कहते हैं गुड फैट है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा है उसको अच्छा करेगा, इंप्रूव करेगा। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको आपकी बॉडी से बाहर करेगा। अपने आप देखिए, अच्छे को सपोर्ट कर रहा है और बाहर बुरे को कर रहा है। उसी के साथ हेल्प करेगा आपके ट्यूमर और कैंसर सेल्स को भी। आज आप देखोगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, क्या उनके पास पैसे की कमी है? नहीं, पैसा नहीं बचाएगा आपको, आपके समय पे लिए हुए डिसीजन आपको बचाएंगे। आपके समय पे, मैं कड़वी बात बोलूंगा, आपके आज के डिसीजन आपके जो 7-8 साल, 10 साल, 20 साल के जो बच्चे हैं, उनको जिंदगी जीने का मौका देंगे। आप अगर आज देखोगे कि नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन वो खबरें भी तो आ रही हैं, वो भी तो ये सोचते होंगे कभी, आज अपने आने वाली जनरेशन को भी, जो आ चुके जनरेशन है उसको भी, या जो हमें इस धरती पे लेकर के हैं हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, उनकी लाइफ को भी अगर हम अच्छा कर सकते हैं, तो इस जरिए से कर सकते हैं। इसके साथ मैं बात करूंगा मेरिकल टी की।
अभी हमने पल्प की बात की थी, पल्प से जूस बना प्रॉपर प्योर। अब इसकी पत्तियां और इसके कांटे, इसकी जो जड़ है, इसकी रूट्स हैं, उसकी बात करूंगा। इसमें जो इंग्रेडिएंट है, सीबकथुन की लीव्स हैं, तुलसी जो अपने आप में दिव्य है वो इसमें मिलाया गया है, अश्वगंधा जो औषधियों का राजा कहा जाता है उसकी रूट्स इसके अंदर में है, जो कई गुना बढ़ा देता है किसी भी चीज औषधि की ताकत को। अब इसके फायदे की मैं बात करूंगा, इंप्रूव करेगा इंसुलिन लेवल्स को आपके इंटरनली, आपके अंदर जो आप कोई अगर बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं इंजेक्शन के थ्रू, दवाइयों के थ्रू, तो इंटरनली आपको ये इंप्रूव करना शुरू कर देगा, क्रिएट करना शुरू कर देगा, आपकी बॉडी के अंदर में बैलेंस करना शुरू कर देगा। रिड्यूस बेली फैट, क्योंकि ओमेगा 7 आप देख रहे हो उसके अंदर में, हम जूस पी रहे हैं, साथ ही साथ क्योंकि ओमेगा सी वक्तुन की लीव्स हैं उसके अंदर है ही है। आपके बेली फैट को, जो जिद्दी फैट है जो हमारी बोन्स के और हमारी जो नसें हैं उनके अंदर में फंसता है, जो बेली फैट, उससे आपको दूर करेगा। गुड फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे मैंने बताया था, अस्थमा के हमारे पास रिजल्ट है कहीं, हमारे संदीप सर है, उनको अपने आप में बड़ा बेनिफिट मिला है। अस्थमा के अंदर में किसी भी तरह की ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको उसमें रिलीफ देगा। रिच सोर्स है आपका एंटीऑक्सीडेंट का, बहुत अच्छा एक सोर्स है, कुदरती तरीके पर सोर्स है, आपको ये बेनिफिट देगा। इंप्रूव करेगा आपके स्टेमिना एंड्योरेंस को, आपकी स्टेमिना को बढ़ाएगा, एनर्जी आपके एनर्जेटिक रहेंगे। सिर्फ क्या करना है, इसको रात को भिगो के आपने सुबह पीना है, सुबह आप भिगोगे, रात को पी लीजिए। दिन में अगर आप चाहो तो इसको 2 कप पानी में 1 चम्मच डालिए उबाल के, जब आधा रह जाएगा इसको चाय की तरह पी सकते हो। टेस्ट के तौर पे आप हनी या गुड़ मिला सकते हो। आप सिंपल से तरीके हैं, आप यूज कीजिए। प्लेज वाइटल रोल्स, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो स्ट्रेस के अंदर में आपको मैनेज करेगा, स्ट्रेस को झेलने की ताकत देगा, इंटरनली स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको मजबूती देगा। इसी तरह से मैं बात करूंगा, हमने इसके पल्प की बात की, हमने इसकी लीव्स की बात की, अभी इसके बीज जो है, सीड्स, सीड्स की मैं बात करूंगा। सिर्फ सीड ऑयल है, इसमें भी इंग्रेडिएंट सिर्फ सीड ऑयल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऑयल निकला है सीड से और हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3, 6, 9 और रेयर ऑफ ओमेगा 7। ओमेगा 3 हमारी नसों की क्लीनिंग के काम करता है। ओमेगा 6 ये रेशो के अंदर जाता है तो बहुत बेनिफिट देता है। 6 और 9 के बाद 7 हमारा बेली फैट, जैसे मैंने बताया, इंटरनली पेनिट्रेट कर जाता है, क्योंकि लिग्नेंस इसके अंदर में है, सेपोनिन इसके अंदर में है, पफ करेगा, और साथ ही साथ लिग्नेंस इसके अंदर पेनिट्रेट करता है इंटरनली, अंदरूनी परत के अंदर जा करके, जहां के ना जो स्किन के अंदर हमारी परतें होती हैं, अंदर टिश्यू सेल्स लेवल पे जा करके नरिश करेगा, टॉक्सिन्स को बाहर करेगा और हेल्दी करेगा। उसी के साथ जो डैमेज हो चुकी हमारी स्किन है, उसको भी रिपेयर का काम करता है सेल लेवल पे जा करके, क्योंकि पेनिट्रेट कर जाता है। फाइन लाइंस और रिंकल, झुर्रियां जो होती है हमारे चेहरे पे, वो अगर नहीं है तो आने नहीं देगा, आ चुके तो उनको धीरे धीरे रिड्यूस करना शुरू कर देगा। डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन से, जैसे एक्सपर्ट आपको देंगे आप यूज कीजिए, बेनिफिट आपको कुछ दिनों के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी स्किन को, जैसे कहते हैं न्यूबॉर्न बेबी की तरफ अपना बिल्कुल नरिश करेगा। जैसे कहते हैं ना, कई बंदे बैठते हैं उठते हैं तो खिंचाव आता है, मांसपेशियां खिंचती हैं, उन चीजों से बचाव आपको आएगा। ज्वाइंट्स की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आज आप देखोगे ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम छोटे से बच्चों में भी आ रही है, क्योंकि खान पान बिगड़ चुका है, वहां से भी आपको अच्छा करेगा। कार्टिलेज की प्रॉब्लम, जो हमें घुटनों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जो घुटने चेंज करने की बात करें, वेयर एंड टेयर्स की बात करें, घिसावट आ जाती है जो, उसके अंदर भी आपको ऑटोमेटिकली कुदरती तरीके से उसको बनावट देगा, जो अपने आप से हील करना शुरू कर देगा। हमारी जो स्टिफनेस को कम करता है, ड्राइनेस वगैरह जो हमारे अंदर आती है मसल्स के अंदर में, उसको ठीक करता है। हार्मोनल टिश्यूज को नरिश करता है, जो हार्मोनल्स हमारे टिश्यूज टिश्यूज लेवल पे जाके हार्मोन्स को बैलेंस करने का नरिश करता है। उसी के साथ जो हमारी अंदरूनी हमारी जो आंतें होती हैं, जैसे मस्कुलर ड्राइनेस की बात करते हैं, गट्स की बात करते हैं, इंटरनली अंदरूनी परत पे जाके भी ड्राइनेस को दूर करता है, उसके अंदर भी लचीलापन आपको देगा और आपको स्मूथनेस मिलेगी। जो सन से, जब दिन में हम बाहर निकलते हैं कुछ करते हैं, सूरज से जो हमारी, जैसे कि सुबह सुबह के टाइम पे तो विटामिन डी हमें मिलता है, बेनिफिट देता है। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी जो स्किन है हार्मफुल होती है, उसको भी ये रिकवर करने का काम करता है। और किसी तरह के आपके घाव हैं अगर, उनको भी मैंने अपने आप में लिया है, मेरे जख्म हो गया था कई दिन में, उसने मुझे परेशान किया, तो 1 से 2 बूंद मैंने डाला इसके अंदर में, उसको बड़ी जल्दी इसने रिकवर किया, जो 1 महीना 1.5 महीने से मुझे परेशान कर रहा था। लेकिन इसने चंद दिनों के अंदर जब मैंने ऑयल इसका यूज किया तो इसने काम किया। और कुछ पर्सन्स को मैंने, जैसे गर्दन पे या कहीं पे एक फुंसी सी हो जाती है फोड़ा, जिसको चीरा लगाने के डॉक्टर कहते हैं, मिनिमम कहते हैं ना माइनर सर्जरी, वहां पे भी ड्रॉप हमने गिरे तो रिजल्ट मिले। कुदरती इसमें क्लीन कर दिया बिना किसी पेन के, इसमें साफ कर दिया। आप किसी को एग्जाम्पल के तौर पे दे के देखिए, उसमें रिजल्ट मिलेगा। सेलुलर एजिंग के उसमें प्रोसेस को कम करता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आपके 40-45 साल की एज है तो आप इसको यूज करते हो तो 5 से 10 साल आप इसमें छोटे दिखोगे। कोर वर्क की बात करूं, रिपेयर और रीजनरेट प्रॉपरली करता है उसके अंदर, मतलब देखिए रिपेयर भी कर रहा है और रीजनरेट भी कर रहा है, सारी चीजें अपने आप में कर रहा है। इसी के साथ मैं बात करूंगा अब मीठे कुदरत के तोहफे की, बी हनी, वाइल्ड फॉरेस्ट बी हनी। कहते हैं ना कंपनियां
कई कंपनियां ऐसी है मल्टीनेशनल जो कहती हैं कि हम हनी बना रहे हैं, लेकिन हम हनी नहीं बना रहे, हम सिर्फ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वाइल्ड फॉरेस्ट बी हनी मधुमक्खी ने बनाया है, और मधुमक्खी ने भी ऐसा कि ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर, ऐसे खुशनुमा और इतने ताजगी और इतने हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर जो फ्लावरिंग है, जो भी कुछ है बाग जैसे को हम कहते हैं, वहां से सारी चीजें हो रही हैं। और कुदरती इसके अंदर में इंग्रेडिएंट है जो टोटल इसके अंदर ना कुछ मिलाया गया ना इसमें से कुछ निकाला गया है। पुराने इसके अंदर में है, मॉइस्चर जो नेचुरल इसके अंदर में है, ग्लूकोज इसके अंदर करूंगा, फ्रुक्टोज इसके अंदर में है, कुदरती इसमें मीठा है, नेचुरल मिनरल्स इसके अंदर में है, और ये सारी एंजाइम्स इसके अंदर में प्रॉपर। अब इसके बेनिफिट की मैं बात करूं, किसी भी तरह की एलर्जी अगर है आपकी बॉडी में या अंदरूनी या बाहर से, आप इसको सुबह खाने के बाद, नाश्ते के बाद और रात को डिनर के बाद इसको आप डाइट का हिस्सा बनाते हो, एक एक चम्मच लेते हो, इंटरनली आपको हील करना शुरू कर देगा, रिड्यूस करेगा किसी भी तरह की स्मेल्स की। कोई कहते हैं ना परफ्यूम मत लगाइए, घर के बुजुर्ग भी कहते हैं, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है अस्थमा की, या कई लोगों को और भी प्रॉब्लम सर्वाइकल की प्रॉब्लम आती है कि मुझे स्मेल आ रही है या खुशबू भी आ रही है, तो जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कई बार घर के बुजुर्ग भी कहते हैं अगरबत्ती में जलाओ, परफ्यूम मत करो, तो हमें छोड़ना पड़ता है। उनको अगर आप देते हो तो किसी भी तरह की स्मेल से जो उनको एलर्जी है उसमें भी उनको बेनिफिट देगा, राहत देगा, और हमारी इम्यूनिटी को ये भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसी तरह की इंस्टेंट एनर्जी की बात करूं, मैं अपना बात करूं, पीछे 4 से 6 दिन हमारे, ज्यादा ही लगभग 8 से 10 दिन मेरे ऐसे रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं रही है और मैं भाग दौड़ में रहा हूँ। तो मैंने एक इसकी शीशी अपने बैग में कैरी करके रखी, क्योंकि जब दिख गया ना, जैसे मैंने आपको बताया कि वो भविष्य 10 दिन बाद का पता लग गया कि 10 दिन बाद या अभी मेरे पास ये होने वाला है, दिख गया कि बाहर की चीजों से क्या है, मन ही नहीं करता अभी देख के कि खाने को, ये केमिकल वो केमिकल, तो मैंने ये रखी है। जब मेरे को ओवर लगता था मैं एक चम्मच इसका खा लेता था, मेरे खाने की भूख का भी काम करता था, इंस्टेंट एनर्जी भी मुझे देता था। या आप मेरे कहने पे मत जाइए, आप इसको प्रैक्टिकली कंज्यूम करके देखिए, ये आपको इंस्टेंट बता देगा, क्योंकि पचा पचाया भोजन है। आपके बॉडी के किसी भी ऑर्गन को ये तकलीफ नहीं देता, क्योंकि पचा पचाया है। जब न्यूबॉर्न बेबी पहले होते थे, बच्चे को जन्म लेते ही डॉक्टर्स या दाई माँ भी बोलते थे कि इनको शहद चटा दो, क्योंकि प्योर होता था। आज सब केमिकलाइज है, डॉक्टर सबसे पहले मना करते हैं शहद नहीं देना। बच्चे को क्यों देते थे? जैसे ही वो दुनिया में एक कदम रखता था, सबसे पहले शहद देते थे, क्योंकि पचा पचाया है, उसकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को वर्क नहीं करना पड़ता था, उसको एनर्जी भी देता था तुरंत, और फटाफट उसको उसको सारी चीज उसकी भरपाई भी करता था खाने की। इसी तरह से मैं बात करूंगा, इंप्रूव आपके डाइजेशन को, आपके पाचन शक्ति को अच्छा करेगा। साथ ही साथ आपके जो कफ और खांसी की जो समस्या है, जो सूखी खांसी किसी भी तरह की, आपका धीरे धीरे इसको देखना आप बाहर निकालना शुरू कर देगा, और आपको रिलीफ 2 से 4 दिनों में ही आपको देखना शुरू हो जाएगा। ब्रेन को आपके फोकस अच्छा करेगा, क्योंकि सारा कुछ इसके अंदर में है। जो रानी मधुमक्खी इसके अंदर में करती है रॉयल जेली, या अगर बात करूं प्रोलाइन की, और अगर फार्मिंग की बात करूं, जो लोग दावा करते हैं कि हम बना रहे हैं, वो इसमें से सारी चीजें, पोलन बी पोलन जो होता है, प्रोलाइन होता है, सब लगा करके सिस्टम बाहर कर लेते हैं। हजारों सैकड़ों रुपए का वो पोलन प्रोलाइन जो अलग से बिकता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं निकाला गया, तो कुदरती तरीके में इसके अंदर सब कुछ है, वो हर तरह की। इसीलिए आपको एलर्जी से आपकी इम्यूनिटी को सारा वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ब्रेन को फोकस आपको कर रहा है, हार्ट के हेल्थ को अच्छा करता है। दूसरी बात करूंगा मैं, एक सेकंड लूंगा मैं, थोड़ा सा मेरे स्लाइड के बीच में जो आ रहा है, आपके ब्लड को हेल्दी करने का काम करते हैं। जिसका ब्लड जैसे पतला हो गया, जैसे करते हैं, मेरे पास एक आए थे पर्सन, उन्होंने हल्का शेव कर रहे थे तो ब्लड रुका ही नहीं, उनको जब मैंने ये दिया, कुछ दिन में उन्होंने जब किया, तो हाँ, उनको ब्लड को भी हेल्दी किया इसने। बैलेंस करेगा देखिए हर चीज को, और स्किन को आपके हेल्दी करेगा, अच्छा स्किन को टोन देगा, आपकी स्लीपिंग साइकिल को भी अच्छा करेगा, एंटी इंफ्लामेटरी, किसी तरह की अंदरूनी सूजन भी अगर है, आप इसको पार्ट बनाते हो तो वो भी आपका खत्म करेगा। एंटी बैक्टीरियल है, जैसे कि कहते हैं ना कि ब्रह्मांड के अंदर में माता का गर्भ और मधुमक्खी का छत्ता सबसे ज्यादा सुरक्षित है, किसी भी तरह का फंगस, किसी भी तरह का बैक्टीरिया उसके अंदर में नहीं जाता है, हार्मफुल जा ही नहीं सकता है। वो प्रोलाइन जो उसके अंदर में एक लेयर होती है, जो आप कहोगे पोलन वगैरह, सारी चीजें उसके अंदर में उसको रखते हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर में है। हेल्दी आपका शुगर का अल्टरनेट है, जैसे चीनी गुड़ की आप बात करें तो नुकसानदायक है, आप इसको पार्ट बनाइए, किसी भी तरह का नुकसान आपको नहीं देगा। स्ट्रेस से, फटीग जो आपके रहती है लाइफ के, उससे ओवरऑल अगर बात करूं, वेलनेस का एक सोर्स है। आप इसको सुबह शाम आप लीजिए, बच्चों को दीजिए, आपको हेल्दी आपके अंदर फील आएगा। इसी के साथ ग्रीन 360 की बात करूंगा, ग्रीनरी से हम दूर हो चुके हैं, या हम जो ले भी रहे हैं तो केमिकलाइज है, सब कुछ हमें हार्मफुल मिल रहा है। ग्रीन 360 एक वो तोहफा है जो बच्चे आज के टाइम पे पिज्जा बर्गर में तो खा लेंगे, महीने महीने पुराना, जिसमें कीड़ा भी लगा है, सब कुछ लगा है, एंटी उसके अंदर केमिकल डाले गए हैं। जैसे कि अभी बताया गया था कि आज के टाइम में कीड़ा भी उन चीजों को नहीं खाता, कीड़ा ना लगना, कहते नहीं कीड़ा नहीं लग रहा है इसके अंदर, सेफ है। आप देखो कि उस फूड को जिसमें कीड़ा नहीं लग रहा, कीड़ा भी उसको उसको क्या कहते हैं कि उसको रिजेक्ट कर रहा है, नहीं खा रहा है, उसी को हम खा रहे हैं।
केमिकल लगा दिया, कीड़ा नहीं आ रहा उसके अंदर, वो कीड़े के लायक भी नहीं रहा जो हम ये खा रहे हैं। वहां तो हम खा रहे हैं, उन बच्चों को आप दीजिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो हाफ टेबलेट दीजिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के दोनों टाइम पार्ट बना दीजिए। बड़े हैं तो एक एक टेबलेट लीजिए। क्यों? इंग्रेडिएंट की बात करूं, अल्फा अल्फा, व्हीट ग्रास, फोलिक एसिड, बार्ले ग्रास पाउडर, प्रिनोला, कैन इसके अंदर में, स्पिंच इसके अंदर में है। अल्फा अल्फा की बात करूं, सिर्फ इकलौता एक ही है। अगर इंग्रेडिएंट की बात करूं, बड़े इसमें कॉर्पोरेट जगत में एक इंडस्ट्री चलती है कि सिर्फ इसी से वर्क करती हैं। अब इसकी मैं बेनिफिट्स की बात करूं, आपके डाइजेशन को ये अच्छा करता है। रिच सोर्स आपके आयरन का है, जो बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर आयरन की कमी है उसको पूरा करेगा। आपकी हेल्थ को मेंटेन करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये भी अच्छा करेगा। आपके इंसुलिन को कुदरती तरीके पे क्रिएट करना शुरू कर देगा। जो इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं या टेबलेट खा रहे हैं, आप डेली पार्ट बनाइए, खाली पेट इसको लीजिए 2 टाइम, आपको उससे राहत देगा। आपके मेंटेन करेगा हेल्थी वेट को। आज बहुत बड़ा बाजार चल रहा है वेट लॉस का। यहाँ पे वेट लॉस की नहीं, कोई डाइटिंग हम आपको नहीं देंगे, वेट को आपके मैनेज कर देगा आपकी एज और आपके हाइट के हिसाब से। होता भी यही है, होना भी यही चाहिए। आपकी हाइट और उसके हिसाब से मैनेज कर देगा, बैलेंस करेगा। कम है तो बढ़ाएगा, बड़ा है तो घटा देगा। आप कॉम्बिनेशन के साथ एक्सपर्ट्स आपको देंगे, आप लीजिएगा, उससे आपको एलिमिनेट्स करेगा टॉक्सिन्स को, ये भी बूस्ट करेगा मेटाबॉलिज्म को, ये भी इसके अंदर में। वो सुपर फूड है हमारी बॉडी के लिए कुल मिलाकर के। इसके साथ बात करूंगा पावर 360 की। ये आज के यूथ की बड़ी जरूरत है, पावर, परफॉर्मेंस और स्टेमिना। इंग्रेडिएंट की बात करूं, टोंगाडली एक्सट्रैक्ट है, हर्नी गोट बीज ट्रस्ट है, जिनको गो बिलोवा इसके अंदर में, रेड जिंसिंग एक्सट्रैक्ट इसके अंदर में है, रॉयल जेली एक्सट्रैक्ट इसके अंदर में है, कोंच बीज एक्सट्रैक्ट इसके अंदर में है। मैं जिनको को बिलोवा की बात करूंगा, हिरोशिमा पे जब परमाणु अटैक हुआ था, सब कुछ वहां खत्म हो गया जहां पे वो अटैक हुआ था। सिर्फ एक ये वहां पे पाया गया था, बिल्कुल हेल्दी पाया गया था प्लांट। इस पे वैज्ञानिकों ने सर्च किया कि सब कुछ जब खत्म हो गया तो ये, इसको क्यों कुछ हार्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर में इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू थी, इतने मिनरल्स इसके अंदर, खनिज इसके अंदर में इतने सारे थे कि अपने अपने आप को इसने सेव भी रखा जहां सब कुछ खत्म हो गया। तो वो भी इसका देखिए एक पार्ट है। आप इसको लेते हो तो हर तरह से आपको बेनिफिट मिलेंगे। कुछ हाईलाइट्स दिए गए हैं। इंक्रीज करेगा आपको पावर, स्टेमिना के अंदर में, परफॉर्मेंस के अंदर में आपको इंक्रीज करेगा। बेनिफिट जो है इसके, आपकी मजबूती बढ़ाएगा आपके बॉडी की। दूसरा, सपोर्ट्स करेगा आपके ब्रेन फंक्शन को, आपकी न्यूरो जाके लेवल पे आपको ब्रेन को सपोर्ट करेगा। एलिवेट्स करेगा आपके मूड को। जैसे कहते हैं ना, आज हम कुछ कर नहीं पाते हैं, या अपने जो हम डिसाइड करते हैं, टारगेट लेते हैं, जो हम डिसाइड करते हैं टारगेट अपनी लाइफ के, बिजनेस के लेते हैं, हमने चिड़चिड़ापन आता है। वो चिड़चिड़ापन कहाँ गुस्सा निकलता है? अपनी फैमिली में। फेल हम बाहर हो जाते हैं, प्लानिंग हमारी कहीं पे लगती है, लेकिन बड़ा आसान जरिया है, अपने फैमिलीज को, अपने जूनियर्स को या अपने स्टूडेंट्स को हम वहां गुस्सा निकालते हैं। तो वहां भी आपके मूड को आपके अधीन करेगा, आपको मूड के अधीन नहीं जाने देगा। आपकी जो एनर्जी है उसका अच्छा उसको बूस्ट करेगा, लेवल अच्छा करेगा। ब्लड वेसल्स आपकी नसों के अंदर में, कहते हैं नसों का अच्छा, जो हमारी नसों का मैं बात करूंगा, उसमें भी आपके सर्कुलेशन को, ब्लड को अच्छा करेगा। नसों का मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं। वेरिकोस की प्रॉब्लम आती है कुछ में, आप दीजिए, आपको धीरे धीरे उनको भी हेल्दी करता जाएगा। फाउंटेन ऑफ यूथ, जो आज की सबसे बड़ी समस्या आप देखोगे, जगह जगह पे आईवीएफ खुल रहे हैं। आज से पहले तो नहीं थे। जगह जगह रिकमेंड किया जा रहा है कि आप ऑर्फेन्स में जाइए, कीजिए। हमारा लाइफस्टाइल में गड़बड़ाई है, वहां हम नहीं जा रहे हैं, जड़ पे जाकर के उस समस्या को खत्म नहीं कर रहे हैं। बड़ा इजी है, आईवीएफ में चाहिए, आप ऑर्फेन्स पे जाइए, सब कुछ है। अगर आप डेली पार्ट इसको बनाते हो, दिन का एक टैबलेट आपको लेना है 24 आवर्स में, वहां से भी आपको यूथ को ये बेनिफिट देगा और हर तरह से आपको हैप्पी मैरिड लाइफ की तरफ ये लेके जाएगा। आगे बात हो डेली एक्टिव। इसके अकेले डेली एक्टिव के करीब करीब 30+ इंग्रेडिएंट्स हैं। इन इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स के मैं साथ में बात करूं, जैसे अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट है, गोखरू इसके अंदर में है, और बात करूं आपका गैनेड्रोमा, इसके बेनिफिट्स के साथ में बात करूंगा। कुछ हमने फ्यू इसके हाईलाइट्स बेनिफिट्स लिए हैं कि आपको, क्योंकि अगर मैं बात इसमें करता हूँ तो 2 से 3 घंटे की स्लाइड हमारी होती है, क्योंकि जिसके 30 से 40 इंग्रेडिएंट्स हैं, तो सोचिए बेनिफिट्स कितने होंगे। नर्वस सिस्टम को हमारे स्टेबलाइज करता है, सपोर्ट करता है, हमारे हीमोग्लोबिन को अच्छा करता है। दूसरा, हमारे हार्मोनल सिस्टम को जो रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिक हार्मोनी फार्मूला इसके अंदर में अच्छा करता है। हमारे जो रिजुवेनेशन हमारा ब्लेंड करता है उसके अंदर अच्छा करेगा सेलुलर लेवल पे। सबसे बड़ा जो एक कारण होता है, बैलेंस एक बनता है, वात पित्त कफ की जो त्रिदोष की बात करते हैं, यही अगर अच्छा है, मेंटेन है, अगर अब इक्वली रेशियो के अंदर है, तो हमारी बॉडी हेल्थी रहेगी। यही अगर डिसबैलेंस होता है तो ऐसी बीमारियां उत्पन्न करता है, इसका इलाज नहीं है। तो ये उसको भी जाकर के बैलेंस करता है, अलाइन करता है। देखिए बॉडी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस 2 टाइम इसको आप लीजिए खाना खाने के बाद में, सुबह और शाम में। आपकी हर चीज आपकी सपोर्ट के साथ, जैसे जूस आप ले रहे हो, आप टी इसके ले रहे हो, साथ में कॉम्बिनेशन आपको देंगे, प्रॉपर इसका बेनिफिट आपको देता चला जाएगा। और कार्डियक जो आपकी मसल, जैसे कि आपने देखा कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, जो आपको अटैक आ रहे हैं,
वहां पे आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा नरिश करेगा उसके अंदर में। डाइजेस्टिव सिस्टम को एंजाइम एक्टिविस्ट मतलब उसके सपोर्ट करेगा एक्टिवेशन के अंदर में। ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर कुदरती बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जो बॉडी के अंदर में है आपको ये रीजनरेट करेगा। दूसरा, जो ब्लड की वैलिडिटी उसको अच्छा करेगा। इंटरनल जो आपकी सूजन किसी तरह की आ रही है वहां से अच्छा करेगा। स्ट्रेस लेवल को आपके देखिए रिकवरी के अंदर लेके जाएगा, आपको कंट्रोल करने में सहायता करेगा। न्यूरो जो हमारे ब्रेन के अंदर में जो न्यूरो का कहते हैं ना, हर आपके पार्ट्स के लिए अलग अलग डॉक्टर बैठे हैं डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ एक लोता एक देखिए हमारा न्यूट्रिशन है जो आपको हर तरह से उसको करेगा। फीमेल्स की वैलिडिटी जो रिस्टोरेशन करेगा उसके अंदर में, हमारी हड्डियों को जाकर के ये अच्छी मिनरल देगा, पौष्टिकता देगा। लीवर का फंक्शन ऑटोमेटिक, ये लीवर और किडनी में हमारा ये बैलेंस उसको ये करता है, सर्कुलेशन को कहते हैं ना, कोऑर्डिनेशन अच्छा करता है। वो कहते हैं ना टीम वर्क, जैसे क्रिकेट की होती है, फुटबॉल की होती है, टीम वर्क होता है तो कोई भी टीम अच्छा परफॉर्म करती है, जीतती है। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स भी ऐसे हैं, लीवर अपना काम करे लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो ये डेली एक्टिव जो है अगर आप पार्ट बनाते हो, हमारे टोटल ओवरऑल जो बॉडी के ऑर्गन्स है उनको कोऑर्डिनेशन, उनको एक टीम वर्क की तरह से काम कराता है। और जो टीम वर्क में वर्क होता है तो किसी भी तरह का, चाहे कैंसर हो, चाहे आपका टीबी हो, शुगर हो, तो आपकी बॉडी से बैलेंस करके हार्मफुल चीजों को बाहर कर देगा। डेली एनर्जी की मैं बात करूं करेगा। माइंड बॉडी और कोऑर्डिनेशन जैसे मैंने बात की। मल्टी सिस्टम आयुर्वेदिक साइनर्जी की बात करूंगा, टोटल अगर मैं बात करूं, दीज आर जस्ट द हाईलाइट्स, द ट्रू पोटेंशियल ऑफ डेली एक्टिव गोज फार बियॉन्ड द। इसके जो जो इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं, ये है। अभी हमने बात की इंटरनल जो हमारे इंग्रेडिएंट जो हमें सॉरी मिल रहे हैं, जो बॉडी को हमारे बेनिफिट दे रहे हैं। अभी हम बाहर की बात करेंगे, अंदर से मजबूती हमें मिल रही है, हम ले रहे हैं। बाहर से स्किन की मैं बात करूंगा। कुमकुमादी एंड उत्तम सोप बार है, जो आप साबुन से नहा ही रहे हैं, साबुन जो हमें और हार्म कर रहा है। आप देखोगे टॉयलेट सोप लिखा आता है, किसी भी साबुन पे बाथिंग बार लिखा नहीं आएगा। जिसपे बाथिंग बार लिखा आएगा वो आपको 400-500 के रेंज में मिलेगा, कुछ दिन में खत्म हो जाता है। ये आप लेते हो, चलता भी अच्छा है। और इसी के साथ में एक किफायती दाम के अंदर में इंग्रेडिएंट की बात करूं, एलोवेरा, जो एक टाइम पे बूम करता था, एलोवेरा का दौर चल रहा था, ये इसका एक पार्ट है। रोज वाटर, कुरकुमा, लौंगा पाउडर, इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट के बेनिफिट की बात करता हूँ। आपकी स्किन को ऑटोमेटिक ग्लो देगा और साथ साथ में डीप क्लींजिंग करेगा, आपके पेनिट्रेट कर जाएगा स्किन के अंदर में। अच्छा, उसको तो जेंटल केयर करेगा, इंप्रूव करेगा टेक्सचर्स को, आपके टोन अच्छा करेगा बॉडी को। और हाइड्रेट्स और न्यूट्रिशन की मैं बात करूं, और एक्ने को, एक्ने आपके बॉडी को आपके रिड्यूस करता चला जाएगा नेचुरल तरीके से। और डार्क स्पॉट जितने भी आप डेली यूज करते हो, डार्क स्पॉट इसके आपके रिड्यूस करता चला जाएगा। रिफ्रेश आपको बॉडी को करेगा, आपकी स्किन को जैसे न्यूबॉर्न बेबी की तरफ आपके ना एंटी एजिंग की तरफ जाएगा, ये आपको सपोर्ट करेगा। दूसरा, यूथफुल स्किन आपकी क्रिएट करेगा। अच्छा, इसी के अंदर में ऐड कर दिया गया है एक स्क्रब, जैसे अलग से आप लेते हो, आप लेना चाहो एक कुमकुमादी अनुपम सोप बार विद स्क्रब आपका आ गया है। स्क्रब की मैं बात करूं, हार्मफुल स्क्रब नहीं है, आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा। जैसे कि बात करें बॉडी को, पहले कहते हैं ना हार्म करता है, स्किन काली पड़नी शुरू होती है, बड़ा जेंटली आपकी बॉडी को ये करेगा। और बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट आते हैं एक्ने को लेकर के, एक्ने को रिड्यूस करता चला जाएगा। बाहर आप किसी भी स्किन के डॉक्टर से इलाज कराइए, कुछ जब ट्रीटमेंट छोड़ते हो तो एक्ने वापस आ जाता है, लेकिन यहाँ से आप करते हो तो परमानेंटली सोल्यूशन मिलेगा, एक्ने आपको बार बार परेशान नहीं करेगा। तो ये आप देखिए, इंटरनली भी आपको स्ट्रॉन्गनेस मिली, आउटसाइड से भी आपको जो सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा है स्किन, उसमें आपको अच्छा मिला। साथ ही साथ में लास्ट हमारा जो प्रोडक्ट है रेड ब्लूम की मैं बात करूंगा, हेयर शैम्पू प्लस कंडीशनर, ये भी आपको मिल गया। देखिए इसमें एबिक्स एक्सट्रैक्ट इसके अंदर में है, फ्लैक्सीड इसके अंदर में है, आंवला जो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, रीठा इसके अंदर एक्सट्रैक्ट में, शिकाकाई, एलोवेरा, भृंगराज, जोबोबा ऑयल। अब इसके अंदर में ये सारी चीजें मिल रही है, इनके बेनिफिट देखिए। गुड़हल का ये पौधा फूल हम कहते हैं हैबिक्स जिसकी बात करूंगा, इसके बेनिफिट की बात करूं, सबसे पावरफुल हेयर इंग्रेडिएंट है, आपके हेयर को मजबूत करता है, टूटने से बचाता है, रूट से जड़ों पे जाकर के मजबूती देता है। अगर बाल गिर रहे हैं उनकी फालिंग को रोकेगा, मजबूत करेगा। रीग्रोथ के अंदर में आपको अच्छा करेगा। प्री मेच्योर जो ग्रे बाल हैं उनको स्लो करता है, उनकी जो बढ़ोतरी है उसको स्लो करेगा। और इसी के साथ साथ में आपको नेचुरल कंडीशनर का काम करेगा, देगा। और जो आपके रूखे और बेजान बाल हैं, मैं अपनी बात करूं, मेरे जब बाल बिल्कुल यहाँ से उड़ गए थे, जब से मैं न्यूट्रिशन ये सीबक थोन का यूज कर रहा हूँ और सारी चीजें न्यूट्रिशन पे जब मुलाकात हुई, तो मेरे बाल रुके भी हैं और रीग्रोथ और ये ब्लैकनेस, मैं कोई किसी तरह का कलर नहीं लगाता हूँ, ये मेरे पे ब्लैकनेस हल्की हल्की आनी शुरू हुई है ड्यू टू न्यूट्रिशन जो मैं यूज कर रहा हूँ। फ्लैक्सीड की मैं बात करूँ, ओमेगा 3 का ये अच्छा सोर्स है, इसमें आपकी मजबूती मिलती है बालों को। उसी के साथ साथ में जो आपके बालों के अंदर नेचुरल जो शाइन है जो गुम हो जाती है वो आपको वापस मिलनी शुरू होती है। और दूसरे सबसे बड़ा तो आंवला, अपने आप में देखिए विटामिन सी का भरपूर ये स्रोत है। उसके साथ आपका
ब्लैकनेस को आपकी, और जो कहते हैं ना कि हार्म करते हैं बालों को, वो आपका कम करेगा, ब्लैकनेस बढ़ाएगा उसके अंदर में नेचुरल तरीके से, जड़ों में जाकर के मजबूती देगा, ब्लड के सर्कुलेशन को इंटरनली आपको देखोगे कि सारी चीज कर रहा है, क्योंकि विटामिन सी आंवला के अंदर भरपूर होता है। एक होता है ना कि जब आप 10वीं मंजिल पे चला रहे हो, नॉर्मल पानी चल रहा है दूसरी तीसरी में, लेकिन मोटर लगा देते हैं जैसे हम, तो फटाफट से 10वीं मंजिल में जाकर भी चलता है। तो ये एक आपके हिसाब से एग्जॉब का काम करता है, मोटर का काम करता है। जैसे आप कर रहे हो कि एक मोटर लग गई आंवला ने, जैसे आप न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, और प्लस आपको ये ऊपर से भी खींचना शुरू किया है इसने, ब्लड को ये सप्लाई करनी शुरू करता है। हीट एक्सट्रैक्ट की बात करूं, नेचुरल क्लिंजर है, आपकी बालों को क्लीन करेगा, डैंड्रफ को आपको डैमेज होने से, मतलब डैंड्रफ को हटाएगा, जो आपके जिस तरह से ऑयल के हमारे जैसे ना ऑयली स्किन हो जाती है, वहां से भी आपको बताएगा, ड्राइनेस को कम करेगा। शिकाकाई की बात करूं, ये भी एक क्लिंजर है, कंडीशनर का काम करता है। ऑटोमेटिक आपको ना तो कंडीशनर कहीं से लेने की जरूरत है, ना शैम्पू अलग से लेने की, इकट्ठा आपको कॉम्बिनेशन में मिल रहा है, वो आपको बेनिफिट देता चला जाएगा। एलोवेरा इसके अंदर में आपके जड़ों को मजबूत करेगा, डीपली जाकर के हाइड्रेशन उसको करेगा, डैंड्रफ से बचाएगा, इचिंग की जो खारिश की प्रॉब्लम होती है उससे आपको दूर करेगा, और जितने भी मतलब ग्रोथ आपकी बालों की बढ़ाएगा। भृंगराज की बात करूं, रीग्रोथ करेगा, जो बाल आपके कमजोर हो चुके हुए हैं जड़ लेवल से जाकर के उसको ये स्ट्रॉन्ग करेगा और रीजनरेशन के अंदर आएगा। जो जोबो ऑयल की बात करूं, स्लैब पे जाकर नेचुरली उसके अंदर में ये करेगा, ऑयल को बैलेंस करेगा। अब मेरी भी प्रॉब्लम थी, या कई पर्सन को होती है कि हम ऑयल तो लगाते हैं सिर पे, लेकिन स्किन पे निकल आता है, वो कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वहां पे उसको भी बैलेंस करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। थोड़ा सा मैं समय की बात करूंगा, 5 से 6 मिनट बढ़ गए हैं, तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आपने मुझे पेशेंटली सुना, और मैंने कोशिश की है, जो मेरे पास नॉलेज थी, जो मेरा पर अपना एक्सपीरियंस था, मैंने कोई किताबी बातें आपसे नहीं की हैं, जो इनके बेनिफिट की बात की है वो मैंने अपने अपने तजुर्बे के साथ, या जिनको मैंने प्रोवाइड किए हैं, जो बेनिफिट मिले हैं उसकी बात की है। सबसे बड़ी मैं बात करना चाहूँ, जैसे पहले भी जिक्र किया था, ना तो हम कोई डॉक्टर हैं, और ना ही हमारे पास कोई प्रोडक्ट ऐसे कोई है जो दवाइयों के तौर पे है, नहीं। ना हम किसी की दवाइयां बंद करवाते हैं, हम इसको ऐड करते हैं। जो बीमार नहीं है वो बीमार नहीं होगा, बच जाएगा, और जो बीमार है वो हेल्दी रिकवरी करके वापस आएगा। डॉक्टर दवाइयां देते हैं, डॉक्टर इसको धीरे धीरे बंद करते चले जाएंगे। वही चीज होती है कि आप अगर सेफ रहना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं, तो न्यूट्रिशन आपको अपनाना पड़ेगा। मैं कहता हूं आपको कहीं से भी अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, आप अपनाइए। मैं वेल अमृत की बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए आपको, तो वेल अमृत उन अच्छी कंपनियों में से जो आपको अच्छा न्यूट्रिशन प्योरिट फॉर्म में दे रहा है। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करूंगा, और आपसे इजाजत चाहूंगा कि आपने मुझे पेशेंटली सुना और मेरे को ये समय दिया। उसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। सर 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। जी मैम। कल कल लीडरशिप सेशन है। आप सभी सॉरी। ऑफिस में समय पर जरूर पहुंच जाइएगा। टाइम है अपना 12 बजे का, तो 12 बजे आप सभी ऑफिस में जरूर हो। देखिए, सीखना जरूरी है, और सीखने के लिए समय समय पर जो लीडरशिप सेशन होते हैं उनमें हमारा और हमारी टीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर। क्योंकि लीडरशिप सेशंस में होता है क्या है, बारीकियों पर काम किया जाता है, बेस पर काम किया जाता है, जो नॉर्मल सेशंस में नहीं हो पाता। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग समय पर जरूर पहुंचे, और आप लोगों की टीम भी जरूर से जरूर आए। तो मिलते हैं कल के सेशन में। देन गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू, गुड नाइट।